दोस्तों सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई महादेव की कृपा पाना चाहता है और उनको खुश करने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय करता है। दोस्तों सावन का महीना ऐसा पवित्र महीना होता है जिसमें आप जो भी उपाय कर ले उसका फल आपको जरूर मिलता है। पर कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आपको फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है और आज हम आपको ऐसा ही एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से तुरंत आपका भाग्य चमक उठेगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। वर्षों पुरानी बीमारी और गरीबी का नाश होगा और घर में बुरी शक्तियों का अंत होगा और यह एकमात्र उपाय ही आपको धनवान बना देगा। आखिर कौन सा है यह चमत्कारी असरदार उपाय जो कि इतना प्रभावशाली और असरकारक है? दोस्तों इससे पहले अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ली। दोस्तों जैसे उपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं वह है नमक का उपाय। दोस्तों वैसे तो पूजा या व्रत आदि में नमक इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पर यह उपाय करने से आपको किसी भी प्रकार का दोष और नहीं लगेगा बल्कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों नमक ज्योतिषीय दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नमक के जीवन में नई उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या फिर अपने में जो देश को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयोग होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे सेंधा नमक, जैसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला, नोबल नमक, और इसी नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो सब मुद्रा या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि की सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी यानी कि ब्लड प्रेशर से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखी है, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। इसी तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, तरह से नमक भी किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर है नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक, शुक्र हुआ लग्जरी का कारण, लेकिन कहीं न कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दे दी स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह चंद्र शनि का मिलन होता है जो भी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रख दे हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते थे उनका नाश होता है। दोस्तों टॉयलेट में लॉन्च के बॉल में क्रिस्टल साल ज्ञानियों की दर्द भरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल लेना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वह आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहां नहीं कर सकते तो आजकल रोग सांस लेना भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रोग साल लैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नमक को सिर्फ लॉन्च के पात्र में रखने में पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यहाँ नहीं देना चाहिए।
आप कभी भी किसी को नमन कर उससे भी है तो चमचे लेकर पर उसे हाथ से नहीं देना चाहिए। यहां भी आपका भाग गया, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन से नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। यह नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो, दो व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं, अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर दिल्ली वाला जो नमक होगा है काला नमक, वह लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं न कहीं पर इसे भूत प्रेत बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वहां प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के गई मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं तो वहां नकारा था, शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दिल्ली वाला काला नमक धान के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे जान सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी ऐसे लटका सकते हैं, इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लोग भी डाल देंगे। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन ही आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक शो लैंड करना चाहते तो यहाँ उपाय कर सकते हैं और जब रही पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में विलास कर देना है। एक बार घर में आपको नमन ओझा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुन, खड़ा नमक जो समुद्री नमक होता है, वहां नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वह मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन भी कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को वर्षों से, प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। कहते हैं एक चुटकी नमक उतार कर कानून ने बहादुर या नमक और 7 दिन राय के साथ लाल मिर्च लेकर साथ नमक भी थैली लेकर के उसे से बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया, लहराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की बुरी नजर लग गई है तो 7 बार इसको घुमा देना चाहिए। फिर आंच की लकड़ी दी या गैस के ऊपर आपको जलाना देना चाहिए और जब भी नजर उतारने के लिए बड़ी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्द ही बच्चे की नजर उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़ी उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नजर उतारने चाहिए, और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वहां भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अब हुई से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतर पा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं।
नमक के साथ साथ और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमाकर के साथ बार आप रख सकते हैं और इन सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलसा हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें। थोड़ा डेंजरस उपाय है और आपके बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर कोई नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कि कम होने लगेगा। वैसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मुट्ठी पैसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दी और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दे दी। लेकिन यहाँ वाला उपाय हम कंप्रेसर करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नमक में नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बाहर देना चाहिए। क्या जला देना चाहेंगी? 3 दिन तक लगातार, फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा होगा। 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वरकर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लैश कर दे दी। आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डालकर के खासकर सोमवार के दिन बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए। खासकर एलर्जी संबंधी, वैसे भी साइंटिफिक लिए भी यह अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती है। और नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है तो आप रात में सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर होते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, आप नमक से यहाँ उपाय भी कर सकते हैं। मन में चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर आप खड़े रहे हैं, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में यह उपाय करें जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब सोच समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लो, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर का पानी में बहादुर जी ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके। इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है तो भी सेंधा नमक का 1 टुकड़ा अपने बेडरूम में कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दे दी, उसके बाद यह टुकड़ा फेंक दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में ज्ञानियों की में रखना चाहिए, यह साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहां पर जगह हो वहां पर सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखे। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। जहां नमक के बिना भोजन जंग बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वही जिंदगी भी बेस्वाद है। तो दोस्तों, यह सब जो हम आपको बातें बता रहे हैं उनका हिंदू पुराणों में आपको साफ साफ प्रमाण मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सके। और अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने की। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा